रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कहानी। जी हाँ, ये एक कहानी है और ये कहानी बड़ी ही मजेदार कहानी है और इसमें हमें पता चलने वाली है बहुत सी जानकारियां। जी हाँ, और ये हमारे देश, हमारे भारत पर, हमारे भारत के इतिहास पर आधारित कहानी है। यह कहानी ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी से। इस कहानी का शीर्षक है स्वतंत्रता की ओर। किस चीज की ओर? स्वतंत्रता की ओर। और यह कहानी दी गई है पृष्ठ संख्या 66 में। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 और निकालिए पृष्ठ संख्या 66, जहां पे मिलेगी आपको कहानी स्वतंत्रता की ओर। तो स्वतंत्रता, हमारा भारत जैसे कि हमें मालूम है 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी के अंदर था, तो हमें चाहिए थी स्वतंत्रता। तो यह कहानी वही है कि हमने किस तरीके से बहुत सारी जंग लड़के हमें स्वतंत्रता मिली है, उसी पे आधारित एक छोटी सी कहानी है। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं, इसलिए मैं बुद्धू हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं, धनी मन में ही मन बड़बड़ाया। तो ये रहा धनी। जी हाँ, ये रहा धनी और ये रही उसकी छोटी सी बकरी। तो धनी को पता था कि आश्रम में, अब हमें पता चलेगा कि आश्रम कहाँ है, लेकिन अभी तक जो हमें मालूम है कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, लेकिन धनी को कोई कुछ नहीं बता रहा, इसलिए बेचारा धनी परेशान है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह रहते थे। पता है कहाँ? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। जी हाँ, ये रहे महात्मा गांधी जी और ये रहते थे अपने आश्रम में, जो कहा था अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम। और यहीं पे रहते थे धनी। धनी भी जो 9 साल के बालक हैं, वह भी यहाँ पर रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जी हाँ, गांधी जी तो सभी को मालूम है कि उन्होंने किस तरीके से हमें आजादी दिलाई है। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो सारे लोग क्या करते थे? वह अपना कपड़ा खुद बनाते थे चरखों पर। देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गांधी जी भी बैठकर इस चरखे को चला रहे हैं और अपने लिए सूत खुद काट रहे हैं। भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। गांधी जी बड़े ही ज्ञानी थे, तो वह जो भी बातें करते थे सभी बेहद ध्यानपूर्वक सुना करते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। तो यह रही बिन्नी। तो जैसे कि यहाँ बताया गया कि साबरमती आश्रम में कोई भी सिर्फ ऐसे ही नहीं ठहरता था, क्योंकि वहां पर कोई पैसा नहीं लगता था, इसीलिए सब क्या करते थे? काम में हाथ बटाया करते थे। खाना पकाया करते थे, बर्तन धोया करते थे, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना और गाय बकरियों का दूध धोना, ये सारा ही काम वहीं के लोग रहने वाले किया करते थे। तो धनी के पास भी काम था और वह क्या था? बिन्नी, यानी कि धनी की छोटी सी बकरी का देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फाटती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रही हैं?
उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। जी हाँ, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग यात्रा पर जा रहे हैं। तो कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं? गांधी जी। देखिए इस चित्र में भी दिख रहा है ना, गांधी जी और उनके सारे लोग जो उनकी सहायता कर रहे हैं, सब लोग एक यात्रा पर निकले हुए हैं। पता लगेगा। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। अब धनी को भी यही सवाल हुआ जो हमें हो रहा है। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जियों और की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। जैसे कि पता था ना कि सारे लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो धनी की माँ खाना बना रही है और एक कौन है, बिंदा चाचा है, जो कि क्या कर रहे हैं, आलू खोद रहे हैं। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? देखिए देखिए कितना उतावला हो रहा है धनी। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? मैं तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अच्छा, यह सवाल तो मुझे भी है। देखिए कितना ज्यादा पैदल चल रहे हैं गांधी जी और उनके साथी। गांधी जी कहाँ से शुरू करेंगे? गुजरात में पैदल चलते हुए वह डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? समुद्र के पास। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे और वहां जाके क्या बनाएंगे? नमक। मैं भी थोड़ा चौंक गई हूँ। नमक क्यों बनाएंगे? हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है, वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? क्या आपको मालूम था कि उस समय पर जब हम लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, तब हमें नमक पर भी कर देना पड़ता था। कर का मतलब होता है एक ऐसा पैसा जो हम सरकार को देते हैं, और यह बात गलत इसलिए थी कि ब्रिटिश सरकार हमसे हमारे ही देश में पैदा किया हुआ बनाए गए नमक पर हमसे ही कर लिया करती थी। तो इस चीज के विरोध पर गांधी जी यह डांडी मार्च करने वाले थे। तो हमें यह बात आज पता चली कि हमें उस समय पर नमक पर कर देना पड़ता था। तो आज हम कहानी बस यहीं तक पढ़ने वाले हैं। कल देखते हैं कि यह सुनकर कि हमें कर देना पड़ता है, धनी क्या सोचेगा और क्या आगे बढ़ेगा। क्या धनी भी गांधी जी के साथ इस डांडी मार्च पर जाएगा या कुछ और होगा? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर और तब पढ़ेंगे पूरी कहानी।